अब हमें स्टैंडर्ड टूल बार में जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है इंसर्ट इमेज। इंसर्ट इमेज का काम होता है कि आप अपने पेज पे या अपने डॉक्यूमेंट में अगर इमेज इंसर्ट करा के कोई वर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर हम इंसर्ट इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ रहा है। यहाँ से हम अपनी फिगर्स को सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से पिक्चर के ऑप्शन पे जाएंगे। पिक्चर पे जाने के बाद स्क्रॉल करके यहाँ पे हमें सैम्पल पिक्चर्स मिल रहा है। डबल क्लिक करके हमें जो भी फिगर लेनी है अपने पेज पे उस फिगर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक कर देते हैं, हमारे पास फिगर आ जाएगी। हम जैसे ही इमेज लेते हैं तो उसके साथ साथ में उसकी एक मॉडिफिकेशन टूल बार भी शो होने लगती है। इस टूल बार का यूज़ करके हम अपनी इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ये पॉइंट आ रहा है ब्लू कलर के, इससे हम अपनी इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। माउस को होल्ड करके हम ड्रैग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं इमेज को। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलता है फ़िल्टर का। अगर आप अपनी इमेज को फ़िल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब होता है ऑपोजिट या उल्टा करना। तो ये आपके कलर्स को इन्वर्ट करने का काम करेगा। जैसे जहाँ पे आपके लाइट कलर होंगे वहाँ पे डार्क करेगा, जहाँ डार्क कलर होंगे वहाँ पे कलर को लाइट करेगा। अगर हम इन्वर्ट पे क्लिक कर देते हैं तो इस तरीके से आप अपनी इमेज में इफ़ेक्ट को देख सकते हैं। कंट्रोल सेट। इसके बाद अगर ऐसे ही हमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं, आप अपनी इमेज को शार्प करके देखना चाहते हैं, यानी अपनी इमेज को थोड़ा सा अगर आप क्लैरिटी में या अपनी इमेज को उभार के देखना चाहते हैं तो इस तरीके से देखिए आपकी फिगर में शार्पनेस आ रही है। इसी में हमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं आगे, रिमूव नॉइजेस। इसका यूज़ क्या होता है, जब हमारी इमेज में कोई बेकार पिक्सेल्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी पिक्चर की जो क्लैरिटी होती है वो ख़राब हो रही है, तो ये जो ऑप्शन होता है उन पिक्सेल्स को रिमूव करके हमारी इमेज को क्लियर करने का काम करता है। जैसे अगर आप हल्का सा यहाँ पे देखेंगे तो कुछ पिक्सेल्स हमारी फिगर पे आ रहे हैं, यहाँ से हम रिमूव नॉइजेस करेंगे तो जो भी पिक्सेल्स हमारी इमेज में दिखाई दे रहे थे वो हट जाएंगे, हमारी इमेज क्लियर शो करने लगेगी। सोलराइजेशन, अगर आप अपनी पिक्चर पे कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हैं इस तरीके से आप इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। एजिंग डिग्री, यहाँ से भी आप अपनी इमेज में जैसे चाहें वैसे इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी इमेज को पोस्टर के फॉर्म में शो कराना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए आपको पोस्टर कलर कुछ दिख रहे हैं, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करके अपनी फिगर में ऐड करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉप आर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपकी कुछ फिगर पे इफेक्ट पड़ेगा। चारकोल स्केच पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का फॉर्मेट अप्लाई होकर आएगा आपकी फिगर पे। अगर आप रिलीफ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो कुछ लाइट सोर्स दिखा रहा है कि किस एरिया से या किस जगह से आपको अपनी फिगर में लाइटनिंग रखनी है, ओके कर दीजिए। इस तरीके से आपके पास इफ़ेक्ट आएगा। मोज़ैक, ये पिक्सेल्स को शो कराता है कितने कम या कितने ज़्यादा रखने हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। ओके कर दीजिए तो आपकी फिगर उस तरीके से थोड़ी सी शो करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास ग्रे स्केल मोड, ब्लैक एंड वाइट, वाटर मार्क आ रहा है, यानी अगर आप अपनी फिगर में ग्रे स्केल मोड अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ग्रे कलर की शो करेगी। ब्लैक एंड वाइट करेंगे तो आपकी फिगर ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में आएगी, और वाटर मार्क करेंगे तो वाटर मार्किंग इफेक्ट पड़ेगा। वाटर मार्क का यूज़ हम यही कर सकते हैं कि आपने जो इमेज ली है उस पर वाटर मार्क लगाया है और इसके ऊपर आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से। इसी के बाद हम जब पिक्चर कोई क्लिक करते हैं, नॉर्मल करना है तो हम यहाँ से डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देंगे, डिफ़ॉल्ट कलर लगकर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है क्रॉप। क्रॉप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें फिगर के अनवांटेड पार्ट को हटाना होता है, यानी फिगर का कुछ पार्ट अगर हमें नहीं रखना है तब हम उतने पार्ट को क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप इमेज पे क्लिक करेंगे, साइड में पॉइंट आते हैं इस तरीके के। अब आप जितना पार्ट रखना चाहते हैं उतने पार्ट का इस तरीके से सिलेक्शन देते जाइए, जो नहीं चाहिए उसको हटा दीजिए, आपकी फिगर क्रॉप हो गई है इस तरीके से।
नेक्स्ट आप अपनी फिगर में रोटेशन सेट करना चाहते हैं, फिगर को वर्टिकल रोटेट करना चाहते हैं, फिगर को हॉरिजॉन्टली रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट 90 डिग्री लेफ़्ट और रोटेट राइट 90 डिग्री, इस तरीके से आप अपनी फिगर को रोटेट करा सकते हैं। रोटेट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिगर पे देखिए येलो कलर के पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी अगर आप चाहें तो अपनी फिगर को इन पॉइंट से भी रोटेट करा सकते हैं। नेक्स्ट हमें जो ऑप्शन मिलता है फिगर में वो है ट्रांसपेरेंसी, यानी फिगर को आप कितना ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, कितना लाइट करके रखना चाहते हैं या डार्क रखना चाहते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपकी फिगर पे ट्रांसपेरेंसी आती जाएगी। देखिए जितना ज़्यादा करेंगे उतना, कम करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं। कलर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अपनी फिगर में रेड कलर ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा सा रेडिश इफेक्ट देना चाहते हैं, ग्रीनिश इफेक्ट देना चाहते हैं, फिगर को ब्लू इफेक्ट देना चाहते हैं, तो आप अपनी फिगर में इन कलर इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम अपने डॉक्यूमेंट पे इमेज लगा के वर्क करना चाहते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट पे इमेज लगा के भी वर्क कर सकते हैं। तो हमारा इमेज का ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें स्टैंडर्ड टूल बार में जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है चार्ट। चार्ट का यूज़ हम अपने डेटा के लिए करते हैं, यानी आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसको आप चार्ट के फॉर्म में शो कराना चाहते हैं। जैसे मैथ्स वगैरह में अगर हम कोई डेटा होता है हमारे पास, हम उसको ग्राफ बनाते हैं, वैसे ही आपके पास कोई डेटा है जिसको आप ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको चार्ट के ऑप्शंस मिलते हैं। इंसर्ट चार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये चार्ट बनकर आ रहा है। इस यहाँ पे हमारे सामने इसकी एक टूल बार शो कर रही है। अब हम जिस चीज़ का भी चार्ट बना रहे हैं हमारे पास उसका डेटा होना चाहिए। तो हमें डेटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी में एक ऑप्शन मिलता है डाटा टेबल। इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ये बॉक्स ओपन होता है डेटा टेबल का। यहाँ पे देखिए आपको कैटेगरी, वाई वैल्यू, ये डायलॉग बॉक्स मिल रहा है। हम क्या करते हैं, इनमें जो रिकॉर्ड्स हैं इनको डिलीट करके अपना रिकॉर्ड एक फिल कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो भी रिकॉर्ड अपना बनाना चाहते हैं, जो डेटा बनाना चाहते हैं, इसमें फिलिंग करा सकते हैं। कैटेगरी में हमने यहाँ पे नेम डाल दिया, इस तरीके से हम नाम डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास वाई वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे आपको कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 मिल रहा है, यानी ये जो वाई वैल्यू है ये वाला कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है, ये आपका कॉलम 3 है। तो कॉलम 1 में आके हमने सब्जेक्ट ले लिया, हमने यहाँ डाल दिया सब्जेक्ट हिंदी। कॉलम 2 में आके हमने सब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पे हमने डाल दिया इंग्लिश। कॉलम 3 में आके हमने मैथ्स ले लिया। अब आप इनकी वैल्यू ले सकते हैं कि हिंदी में इनके कितने नंबर हैं, इंग्लिश में कितने हैं और मैथ्स में कितने नंबर हैं। इस तरीके से आप अपना चार्ट, हमने अपने डेटा को फिल करा लिया है। इसी में हमें एक ऑप्शन मिलता है वो है इंसर्ट रो। अगर आप इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और रो ऐड होकर आ जाती है। आप अगर चाहें तो इस रो में भी अपना कोई डेटा ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है इंसर्ट सीरीज़। अगर आप इंसर्ट सीरीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऊपर देखिए एक और कॉलम ऐड होकर आ चुका है। आपने यहाँ पे एक सब्जेक्ट और बढ़ा लिया और इसकी भी अगर आपको वैल्यूज़ यहाँ पे देनी है तो आप अपने डेटा में ऐड करा सकते हैं। नेक्स्ट हमें जो ऑप्शन मिलता है वो है इंसर्ट टेक्स्ट कॉलम। इंसर्ट टेक्स्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी ऑन होकर आ जाती है, यानी टेक्स्ट लिखने के लिए एक और हमारे पास कॉलम ऐड होकर आ गया। आप यहाँ पे कोई भी कैटेगरी ऐड कराना चाहते हैं, जैसे फादर्स नेम या मदर्स नेम की, तो यहाँ पे आप कैटेगरी में डाल सकते हैं। डिलीट रो, अगर आप अपनी किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, आपकी जो रो है वो डिलीट हो जाएगी। अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन है मूव सीरीज़ लेफ़्ट। अगर हम चाहते हैं कि जो हिंदी का कॉलम है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाए तो हम अपनी सीरीज़ को मूव करा सकते हैं। यहाँ से करेंगे मूव सीरीज़, राइट करेंगे तो ये राइट में जाएगा इस तरीके से, और लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड मूव होगा।
नेक्स्ट ऑप्शन है मूव रो अप। आपने इस हेडिंग पे कर्सर रखा, आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो मूव अप करेंगे, जो हेडिंग हमारी सेलेक्ट थी वो ऊपर की तरफ जाएगी। नीचे लाना चाहते हैं तो मूव डाउन करेंगे, नीचे की तरफ आ जाएगी। ये जो आपने कैटेगरी ऐड कराई है, सीरीज़ ऐड कराई है, इसको हटाना चाहते हैं तो आप डिलीट सीरीज़ कर दीजिए, हट जाएगा। अब हमारा एक डेटा कंप्लीट हो चुका है, हमारी जो हमने टेबल बनाई है वो बन चुकी है। इतना करने के बाद हम ओके करते हैं तो यहाँ पे देखिए वो आपके चार्ट में शो हो रहा है। इसी में हमें एक ऑप्शन मिलता है चार्ट एलिमेंट का। चार्ट एरिया पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका चार्ट एरिया है, यहाँ पे ये आपका सिलेक्शन दे देता है। इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि जब हम यहाँ से अपने चार्ट के एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो उसी सिलेक्शन की हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उस सिलेक्शन को कुछ फॉर्मेट दे सकते हैं। फॉर्मेट सिलेक्शन पे आएंगे। अब आपने चार्ट एरिया लिया था तो चार्ट एरिया की लाइन स्टाइल आपको कैसी रखनी है, चार्ट एरिया का लाइन कलर आपको कैसा रखना है, उसकी विड्थ आपको बढ़ानी है, कलर आपको लाइट रखना है या डार्क रखना है, उसको सेट कर सकते हैं। इतना करने के बाद हम ओके कर देंगे तो देखिए चार्ट एरिया जो है वो फॉर्मेट हो चुका है। ऐसे ही अगर हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका चार्ट है। अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, फॉर्मेट सिलेक्शन पे आइए, यहाँ से आप लाइन स्टाइल कैसे लेना चाहते हैं, लाइन का कलर कैसा लेना है, विड्थ कितनी रखनी है। ऊपर आपको एरिया मिल रहा है तो जो चार्ट एरिया है वहाँ पे आपको कलर फिल कराना है, कैसा कलर चाहिए आप कलर चूज़ कर सकते हो, या फिर आपको ग्रेडियंट फिल कराना है तो यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट्स आ रहे हैं, ओके कर देंगे, हमारे पास चार्ट में फिलिंग होकर आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं चार्ट के, आप उनको सेलेक्ट करके उनकी एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें चार्ट टाइप का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपने चार्ट को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स आपको मिल रहे हैं। जिस तरीके का भी आपको चार्ट लेना है आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपने कॉलम चार्ट लिया है और आप अपने कॉलम के चार्ट को 3D लुक देना चाहते हैं तो यहाँ से 3D लुक ऑन कर दीजिए। देखिए इस तरीके से आपका जो चार्ट है वो 3D फॉर्मेट में शो होने लगेगा। यहीं पे हमें ऑप्शन मिलता है आपको सिंपल 3D चाहिए तो इस तरीके से देखिए दिखा रहा है सिंपल 3D, और कुछ रियलिस्टिक फॉर्म लेना है तो वो ले सकते हैं। 3D में भी आप चाहें तो शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आपके पास बार फॉर्मेट की 3D आ रही है, अगर आप सिलेंडर लगाएंगे तो इस फॉर्मेट में आपको 3D मिलेगी। अगर आप कोन लगाएंगे तो इस फॉर्मेट में आपको 3D मिलेगी। अगर आप पिरामिड लेते हैं तो इस फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो आप अपने 3D के शेप को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमने बार लगा के ओके किया। नेक्स्ट आप चार्ट एरिया पे क्लिक करिए तो यहाँ से भी आप अपने चार्ट एरिया को फॉर्मेट कर सकते हैं। ग्रेडियंट देना है, कोई बिटमैप इफ़ेक्ट लगाना है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। 3D व्यू पे क्लिक, अगर हम यहाँ से चार्ट वॉल पे क्लिक करते हैं तो जो चार्ट वॉल है आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसमें आपको पैटर्न्स लगाने हैं, पैटर्न का कलर कैसा लेना है आप पैटर्न कलर वगैरह ले सकते हो। ओके कर दीजिए तो जो चार्ट वॉल है उसमें आपका पैटर्न लग कर आ जाएगा। 3D व्यू पे जब आप क्लिक करते हो तो आपने जो 3D बार बनाए हैं आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। आपको एक्स एक्सिस उससे कितना रोटेट करना है, उससे वाई से एक्सिस से कितनी रोटेशन देनी है, अपीयरेंस इसकी कैसी रखनी है, शेडिंग या ऑब्जेक्ट बॉर्डर आपको चाहिए तो देखिए 3D पे बॉर्डर लग कर आ जाएगा। कितनी ब्राइटनेस रखनी है, डार्कनेस रखनी है, हम उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप जो भी कलर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक, देखिए इस तरीके से यहाँ से आप उसको कितना ब्राइट रखना चाहते हैं, कितना डार्क रखना चाहते हैं, सेट कर सकते हैं। इसी में हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है टाइटल्स। अगर हम टाइटल देना चाहते हैं अपने चार्ट को, हम टाइटल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने डाल लिया कि ये हमारा जो चार्ट है वो मार्कशीट का है, हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी मार्कशीट। आपको कोई सब टाइटल देना है तो आप सब हेडिंग दे सकते हैं। हमने सब टाइटल में यहाँ पे दे दिया कि ये जो हमारी मार्कशीट है ये क्लास 5th की है। एक्स एक्सिस में हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम आ रहे हैं तो हमने यहाँ हेडिंग डाल दी स्टूडेंट नेम। वाई एक्सिस है हमारी, अगर हमें वाई एक्सिस में हेडिंग देनी है जैसे वैल्यूज़, हम हेडिंग दे सकते हैं। ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो हेडिंग दी थी वो आ गई। यहाँ पे आपने जो टाइटल दिया था और ये जो सब टाइटल था वो शो कर रहा है।
इसके बाद लेजेंड्स को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। साइड में जो आपके पास सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे थे वो लेजेंड्स होते हैं, ऑफ कर देंगे तो हाइड हो जाएगा, ऑन कर देंगे तो शो करने लगेगा। लेजेंड्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो आपके लेजेंड्स आ रहे हैं आप इसकी फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर वगैरह लगाना है तो आप लाइन कलर ले लीजिए, लाइन स्टाइल ले लीजिए, इसकी ट्रांसपेरेंसी विड्थ कैसी रखनी है उसको ले लीजिए। अगर आपको वहाँ पे कोई कलर वगैरह की फिलिंग करानी है तो आप कलर ले सकते हो, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके लेजेंड एरिया में फॉर्मेट सेट हो जाएगा। फिर से हम लेजेंड पे ही क्लिक करते हैं तो ऊपर ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आता है, आपको कितना ट्रांसपेरेंट रखना है, यानी कलर कितना लाइट रखना है। ग्रेडियंट अगर आप लेते हैं तो किस स्टाइल का आपको ग्रेडियंट लेना है, आप ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके जो लेजेंड के टेक्स्ट हैं अगर आप उसको सेट करना चाहते हैं, लेजेंड पर ही आइए, फ़ॉन्ट पे आइए, यहाँ पे आप टेक्स्ट की स्टाइल ले सकते हैं। आपको जो टेक्स्ट स्टाइल रखनी है अपनी वो कैसी रखनी है। फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट, अगर आपको टेक्स्ट में कलर देना है तो टेक्स्ट का कलर कैसा है, ओके करिए। तो वैसे ही आपका जो लेजेंड का फॉर्मेट है वो सेट होकर आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल ग्रिड अगर हम ऑफ़ कर देते हैं, ऑन कर देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड शो करने लगेगी। ऑफ़ कर देंगे तो चार्ट से जो हॉरिजॉन्टल ग्रिड आ रही थी वो हाइड हो जाएगी। वर्टिकल ग्रिड ऑन करेंगे तो चार्ट में देखिए पीछे चार्ट वॉल में एक लाइन आ रही है, ये हमारी ग्रिड्स होती हैं वर्टिकल ग्रिड्स। ऑफ़ कर देंगे तो हाइड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप एक्स एक्सेस पे क्लिक करते हैं तो आप जो एक्स एक्सेस आपकी आ रही है आप उसको यहाँ से फॉर्मेट दे सकते हैं। स्केलिंग ऑटोमेटिक टेक्स्ट के फॉर्म में रखना है। पोजीशन उसकी क्या रखनी है यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। लाइन जो आप लाइन वगैरह का फॉर्मेट क्या रखना है, कलर कैसा रखना है, लेबल्स नंबरिंग फॉर्मेट क्या रखना है, फ़ॉन्ट कैसा रखना है टेक्स्ट का, ये सब हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट इफेक्ट कलर कैसा देना है, ओके। जो आपकी एक्स एक्सिस है वो फॉर्मेट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम वाई एक्सिस पे क्लिक करें तो वाई एक्सिस में भी फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। पोजीशनिंग वगैरह स्टार्ट में या एंड में फ़ॉन्ट कैसा रखना है, फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं। साइज़ कैसा रखना है, ओके। वैसे ही आपका वाई एक्सिस सेट हो जाएगा। अगर हम ऑल एक्सिस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जितनी भी हैं उनकी सेटिंग आप एक साथ कर सकते हैं। इस तरीके से ओके कर देंगे, अप्लाई होकर आ जाएगा। अब अगर हम पेज पे बाहर क्लिक करते हैं तो जो आपने चार्ट में जो भी चार्ट आपने बनाया है वो आपके पेज पे आ जाएगा। यहाँ से आप अपने चार्ट को छोटा बड़ा करके सेट करना चाहते हो कर सकते हैं। तो हमारा चार्ट का जो ऑप्शन है वो भी कंप्लीट। अब हमें स्टैंडर्ड टूल बार में जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या होता है। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ हम अपने पेज पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराने के लिए करते हैं और उस टेक्स्ट बॉक्स में हम कुछ भी अपना कंटेंट ऐड करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। माउस को होल्ड करके हम अपने पेज पे एक बॉक्स ड्रैग करा देते हैं तो यहाँ पे कर्सर आ रहा है। अब आप इस बॉक्स के अंदर अपना जो भी मैटर लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ हम अपने मैटर को किसी बॉक्स में ऐड कराने के लिए करते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट बॉक्स में लिखे गए मैटर की कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर देखिए आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। हम अपने मैटर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो आप अपने टेक्स्ट के लिए कोई भी फ़ॉन्ट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड करना है, आपको इटैलिक करना है, आप अपने टेक्स्ट में कोई फ़ॉन्ट कलर अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप अपने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो क्लिक करके आप टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करिए। यहाँ पे देखिए आपके पॉइंट्स हाईलाइट हो रहे हैं जिससे आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसमें कुछ फॉर्मेटिंग चेंजेस करनी है, जैसे आप अपने टेक्स्ट बॉक्स में जो लाइन आ रही है इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ से लाइन स्टाइल ले सकते हैं। आपको जिस तरीके की टेक्स्ट बॉक्स की लाइन चाहिए, यहाँ पे आपको लाइन विड्थ कैसी रखनी है उसको सेट कर सकते हैं। आपको अगर लाइन में कलर लेना है आप टेक्स्ट बॉक्स की लाइन का कलर ले सकते हैं। इसी के बाद
अगर आप अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की फिलिंग कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए एरिया स्टाइल एंड फिलिंग में। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आप अपने टेक्स्ट बॉक्स में कलर की फिलिंग करा सकते हैं, ग्रेडियंट लगा सकते हैं, हैचिंग, बिटमैप, पैटर्न्स दिए गए हैं, इनको फिल करा सकते हैं। तो हम सबसे पहले कलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फिल कलर का ऑप्शन आ रहा है। आपको जो भी कलर अपने टेक्स्ट बॉक्स में फिल कराना है यहाँ से आप ले सकते हैं। इसी में हमें आगे ऑप्शन मिलता है ग्रेडियंट। अगर हम ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ पहले से बने बनाए ग्रेडियंट्स हैं, हम इन ग्रेडियंट्स का यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के लिए। इसी में हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है हैचिंग। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने टेक्स्ट बॉक्स के लिए कुछ इस तरीके के फॉर्मेट्स मिल रहे हैं, आप इनको भी फिल करा सकते हैं। आप बिटमैप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर फॉर्मेट के इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, अगर आप चाहें तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं। इसी में आगे हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है वो है रोटेट, यानी अगर आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को रोटेट कराना चाहते हैं, उसमें रोटेशन सेट करना चाहते हैं तो रोटेट पे क्लिक करिए। यहाँ पे जो सर्किल आ रहा है कॉर्नर्स में पॉइंट, इन पे आप कर्सर रखेंगे तो देखिए एक रोटेशन सिंबल आ रहा है। माउस को होल्ड करके इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट बॉक्स को रोटेट करा सकते हैं। इसी में आप अपने टेक्स्ट बॉक्स की पोजीशन क्या सेट करना चाहते हैं। आप अपने टेक्स्ट बॉक्स की अलाइनमेंट लेफ़्ट रखना चाहते हैं, सेंटर रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, टॉप में रखना है, मिडिल में रखना है या सेंटर में रखना है, इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट बॉक्स की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करा के जो भी वर्क करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ से हम डिलीट करना है टेक्स्ट बॉक्स को तो जो पॉइंट आ रहा है इन पॉइंट पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक कर देंगे, आपका टेक्स्ट बॉक्स डिलीट हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स के बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है इंसर्ट पेज ब्रेक। इंसर्ट पेज ब्रेक का काम क्या होता है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पेज को ब्रेक करना। अभी हमारे पास देखिए स्टेटस बार में दिखा रहा है कि पेज 1 है। अगर हम अपने पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पेज है वो ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पे दिखा रहा है पेज 2, यानी अब हमारे पास 2 पेजेस हैं। तो इंसर्ट पेज ब्रेक का काम होता है अपने पेज को ब्रेक कराने के लिए। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और आप अपने मैटर को भी ब्रेक करा के किसी दूसरे पेज पे ले जाना चाहते हैं, तब भी हम इंसर्ट पेज ब्रेक का ही ऑप्शन यूज़ करेंगे। मान लीजिए हम कोई मैटर लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने मैटर लिखा और जिस लाइन से आप अपने पेज को ब्रेक करना चाहते हैं उस लाइन पे कर्सर रखें। कर्सर रखने के बाद हम इंसर्ट पेज ब्रेक कर देंगे तो हमारा जो पेज है वहीं से ब्रेक हो जाएगा और जो टेक्स्ट है वो भी दूसरे पेज पे आ जाता है। तो इस तरीके से इंसर्ट पेज ब्रेक का यूज़ हम अपने पेज को ब्रेक करने के लिए करते हैं। अगर हमें शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर करेंगे तब भी हम अपने पेज को ब्रेक कर सकते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है इंसर्ट फील्ड। इंसर्ट फील्ड का काम क्या होता है, इंसर्ट फील्ड में हमारे पास कुछ पहले से बनी बनाई फील्ड्स हैं, जैसे कि पेज नंबर, पेज काउंट, डेट, टाइम, टाइटल, फर्स्ट ऑथर, सब्जेक्ट। अगर आप अपने पेज का नंबर डालना चाहते हैं तो पेज नंबर पे क्लिक कर दीजिए, आपके पास यहाँ पे पेज नंबर ऐड होकर आ जाएगा। इसी तरीके से पेज काउंट का मतलब आपके पास टोटल कितने पेजेस हैं आप उनकी काउंटिंग डाल सकते हैं। अगर हम पेज काउंट पे क्लिक करेंगे तो क्या दिखा रहा है, हमारे पास टोटल अभी 2 पेज है, एक ये फर्स्ट पेज और नीचे हमारे पास ये सेकंड पेज। इस तरीके से नेक्स्ट हमें इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है डेट का। अगर आप डेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास करंट डेट आ जाएगी। अगर आप टाइम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास करंट टाइम ऐड होकर आ जाएगा। तो हम इंसर्ट फील्ड का यूज़ अपने पेज पे किसी भी फील्ड को ऐड कराने के लिए करते हैं। इसी में हमें जो आगे नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है वो है इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स। इसका क्या काम होता है, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कुछ कैरेक्टर्स को ऐड करा के अपने
पेज पे वर्क करना हो। जैसे हमने फॉर्मेटिंग टूल बार में टॉगल्ड बुलेट लिस्ट के बारे में पढ़ा था, यानी यहाँ पे कुछ बनी बनाई बुलेट्स होती हैं जिनका यूज़ हम अपने डॉक्यूमेंट के साथ करने के लिए करते हैं। वैसे ही अगर आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करना चाहते हैं तब भी हम कर सकते हैं। हम इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ बने बनाए सिंबल्स मिल रहे हैं। अगर आप इनका यूज़ करा के अपने पेज पे कुछ वर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप उस सिंबल को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे ऐड होकर आएगा और आपको जो भी कंटेंट लिखना है आप लिख सकते हैं। फिर हम एंटर करेंगे। फिर अगर आपको यही सिंबल दोबारा लेना है तो इस पर क्लिक करिए। आप इस तरीके से फिर से कोई भी मैटर लिख सकते हैं। इसी में अगर हम मोर कैरेक्टर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी कैरेक्टर्स मिलते हैं। यहाँ पे देखिए आप फ़ॉन्ट में आइए, फ़ॉन्ट चेंज करिए। हमने यहाँ पे वेबडिंग्स डाला तो यहाँ पे देखिए आपको और भी कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। अगर आप इन कैरेक्टर्स का यूज़ करना चाहते हैं अपने पेज पे वर्क करने के लिए तो आप कोई भी कैरेक्टर सेलेक्ट करके इंसर्ट कराइए, आपके पास ऐड होकर आ जाएगा और आप जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आप जो भी मैटर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ सिंबल्स को ऐड करा के वर्क करने के लिए किया जाता है। अब हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है इंसर्ट हाइपरलिंक। इंसर्ट हाइपरलिंक का यूज़ क्या होता है? इंसर्ट हाइपरलिंक का यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट को लिंक कराने के लिए करते हैं। इस ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट जैसे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनेट के बारे में जानते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने किसी भी वेब पेज को लिंक कराना चाहते हैं तो आप उसका URL डाल के उस वेब पेज को लिंक करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अपने गूगल पेज को लिंक कराना है तो हम यहाँ पे URL में लिखेंगे http:/google.in। अब आप इसका लिंक किस टेक्स्ट पे लगाना चाहते हैं, यहाँ पे आके हम टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे हमने लिखा गूगल। अब हम यहाँ से अप्लाई करके ओके करेंगे तो जहाँ पे भी हमारा कर्सर था देखिए उसका लिंक यहाँ पे लगकर आ चुका है। हमारे टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज हो गया है। अब जब हम इस पे कर्सर रख रहे हैं तो दिखा रहा है कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी आप कंट्रोल होल्ड करिए और इस लिंक को फॉलो करिए। तो जब हम कंट्रोल होल्ड करके इस लिंक को फॉलो करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास गूगल का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने जिस इंटरनेट पेज को लिंक किया था वो ओपन होकर हमारे सामने आ जाता है। यहाँ हमारे पास गूगल का पेज शो हो। ये देखिए हमारे पास गूगल पेज ओपन होकर आ गया है। यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद अगर हम इंसर्ट हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं तो हमें मेल का ऑप्शन मिलता है, यानी अगर आप अपने ईमेल को लिंक कराना चाहते हैं तब हम इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले जब हम इस पर क्लिक करते हैं इंसर्ट हाइपरलिंक में मेल पे, तो यहाँ पे हमसे रिसिपिएंट पूछ रहा है, यानी हम अपने रिसिपिएंट की मेल आईडी डालेंगे। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे मेल आईडी डाल दी। मेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, जैसे हमने इस तरीके से लिख लिया। नेक्स्ट इसका लिंक आप किस पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेंगे, अप्लाई करेंगे एंड ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए लिंक लग चुका है। जब हम कंट्रोल होल्ड करके इस पे क्लिक करते हैं, फॉलो करते हैं तो हमारे पास एक ईमेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से वेलकम टू आउटलुक दिखा रहा है और इसका यूज़ करके हम ईमेल भेज सकते हैं। हम इसको क्लोज कर देंगे।
इसी के बाद हमें इंसर्ट हाइपरलिंक में जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है डॉक्यूमेंट। इसका यूज़ करके हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट में हम पाथ पर आएंगे, तो यहाँ पे आप जिस फाइल को लिंक कराना चाहते हैं या जिस डॉक्यूमेंट को लिंक कराना चाहते हैं उसका पाथ लेंगे। यहाँ से ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे। आपने जिस भी फाइल को लिंक कराना है उस फाइल को चूज़ कर लीजिए। अगर हम इंसर्ट हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट चूज़ करेंगे और यहाँ पे हम जिस डॉक्यूमेंट को लिंक करना चाहते हैं उसका पाथ लेंगे। यहाँ से हम ओपन फाइल पे क्लिक करते हैं। ओपन फाइल पे क्लिक करने के बाद आप जिस फाइल को लिंक करना चाहते हैं वो आपने जिस जगह पे भी सेव की है उस पाथ को सेलेक्ट करिए। जैसे हमने डेस्कटॉप लिया तो हमने अपनी फ़ाइल को जहाँ पे भी सेव किया है उस फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें देखिए फ़ाइल मिलेगी, text1 करके हमने फ़ाइल का नाम सेलेक्ट करके ओपन किया। देखिए यहाँ पे हमारी फ़ाइल का पाथ आ चुका है। अब इस फाइल का आप लिंक किस टेक्स्ट पे लगाना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट यहाँ पे आप टाइप करिए। जैसे हमने यहाँ पे इस तरीके से मैटर लिखा, अप्लाई और ओके करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट था वो लिंक हो चुका है। आप कंट्रोल होल्ड करके जब हम इस लिंक को फॉलो करते हैं, क्लिक करेंगे तो जिस फाइल का आपने लिंक लगाया था वो फाइल ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ से हम क्लोज़ करेंगे अपनी फ़ाइल को। इसी में हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आगे वो है डॉक्यूमेंट में ही टारगेट इन डॉक्यूमेंट। इसका काम क्या होता है, इस वाले हम लिंक को डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले हम अपने एक वर्ड को सेलेक्ट करेंगे या सेंटेंस सेलेक्ट करके बुकमार्क लगाते हैं। इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में आने के बाद बुकमार्क पे क्लिक करके आप जिस नेम से भी बुकमार्क लगाना चाहते हैं वो नेम दे दीजिए। हमने इसमें R1 करके इंसर्ट करा दिया। अब अगर हम इंसर्ट हाइपरलिंक में डॉक्यूमेंट में टारगेट में आते हैं और टारगेट इन डॉक्यूमेंट में यहाँ पे देखिए आप अपने किस डॉक्यूमेंट को टारगेट करना चाहते हैं या किस पे लिंक लगाना चाहते हैं वो ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे बुकमार्क लिया। बुकमार्क में हमने जिस नाम से मार्क ऐड कराया था अपने सेंटेंस का उसको सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास वो बुकमार्क टेक्स्ट आ गया और जिस वर्ड पे लिंक लगाना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे लिखा, अप्लाई और ओके। अब जब हम कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो कर्सर है डायरेक्टली उसी लाइन पे आ गया जहाँ से हमने बुकमार्क को ऐड कराया था। तो इस तरीके से हम अपने इसी डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को लिंक कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हाइपरलिंक में वो है न्यू डॉक्यूमेंट, यानी अगर हम चाहें तो अपने किसी नए डॉक्यूमेंट को भी लिंक कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई फाइल टाइप सेलेक्ट करिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट। हमने यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेके फ़ाइल सेलेक्ट कर ली इस तरीके से। यहाँ पे देखिए कुछ फाइल्स के नेम आ रहे हैं जिसको भी आप लिंक करना चाहते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेंगे। इतना करने के बाद हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट ओवरराइट, तो हमने यहाँ पे किया नो और अप्लाई करके ओके कर देंगे। जहाँ पे हमारा कर्सर था वहीं पे हमारा लिंक लग कर आ रहा है। कंट्रोल होल्ड करके जब हम इस लिंक को फॉलो करेंगे तो आपकी फ़ाइल ओपन होकर आ जाएगी, यानी जिस न्यू डॉक्यूमेंट को आपने लिंक किया था वही फाइल आपकी ओपन होकर आ जाएगी। क्लोज़ करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। अब जिस भी वर्ड पे आपने लिंक लगाया है उसको हटाना है तो माउस का राइट क्लिक करिए उस पर, यहाँ पे आप रिमूव लिंक कर दीजिए, लिंक हट जाएगा। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के करने पे हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। हाइपरलिंक के बाद जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है फुटनोट। फुटनोट का काम होता है अगर आप अपने किसी भी मैटर के बारे में कोई नोट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हम जो काम फुट नोट से करते हैं वही काम एंड नोट से करते हैं, यानी अपने किसी भी वर्ड के बारे में नोट देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दोनों में डिफरेंस केवल इतना होता है कि फुट नोट आप हर पेज पे लगा सकते हैं, यानी फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, लेकिन जो
एंड नोट होता है वो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट लगता है या एंड ऑफ द पेज लगता है। हमने कंट्रोल एंटर करके अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब मान लीजिए आप अपने इस वर्ड के बारे में कुछ नोट देना चाहते हैं, तो आपने उस वर्ड पे कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नोट लिख कर आ रहा है। आपको जो भी नोट देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। ऐसे ही हम सेकेंड पेज पे आए, हमने कहा मैं इस वर्ड के बारे में कुछ नोट देना है। कर्सर रखने के बाद इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे। आप इस तरीके से यहाँ पे देखिए सेकेंड नोट लिख कर आ रहा है, आप कोई भी नोट दे सकते हैं। सेम एज अगर आप फुट नोट देना चाहते हैं तो उस वर्ड पे कर्सर रखिए। कर्सर रखने के बाद इंसर्ट एंड नोट कर दीजिए, तो आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए एंड नोट देख सकते हैं। अब देखिए जो एंड नोट आया है आपका एंड में आ रहा है, आपको जो भी नोट देना है वो आप दे सकते हैं। फिर हम ऊपर गए, आपने कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद इंसर्ट एंड नोट, इस तरीके से कोई भी नोट दे सकते हैं। तो फुट नोट और एंड नोट सेम काम करता है, किसी भी कंटेंट के बारे में नोट देने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हमें इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है इंसर्ट बुकमार्क। सबसे पहले बुकमार्क होता क्या है हम ये जानते हैं। तो किसी भी स्पेसिफिक वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ को मार्क करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और बुकमार्क का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि अगर हमें किसी टेक्स्ट को बार बार रीड करने की ज़रूरत हो रही है तो हमें उनको ढूंढना ना पड़े। उस टेक्स्ट पे या सेंटेंस पे अगर हम मार्क सेट कर लेते हैं तो डायरेक्टली हम उसी लाइन पे पहुंच जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने इस लाइन को सेलेक्ट किया, ऐसे हम मैटर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इंसर्ट बुकमार्क पे आए। अब यहाँ पे आपको अपने टेक्स्ट के लिए, बुकमार्क के लिए जो भी नेम देना है आप दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट 1 करके नोट दे दिया, इंसर्ट। फिर आप अपने इस टेक्स्ट के लिए नोट देना, मार्क लगाना चाहते हैं, सेलेक्ट करके इंसर्ट बुकमार्क। यहाँ पे आपने टेक्स्ट 2 करके बुकमार्क सेट कर दिया, इंसर्ट। अब कभी भी आपको केवल उन्हीं स्पेसिफिक लाइंस या पैराग्राफ पे जाना है जिन पे आपने बुकमार्क लगाया है, तो इंसर्ट बुकमार्क पे आइए, नेम सेलेक्ट करके गो टू कर दीजिए। डायरेक्टली आप उसी स्पेसिफिक लाइन पे आ जाएंगे जिस पे आपने मार्किंग सेट की थी। सेलेक्ट करके गो टू। हटाना है तो सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं आप। क्लोज़ किया। तो बुकमार्क का यूज़ हम अपने किसी भी वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ पे मार्क को सेट करने के लिए करते हैं। इसी में हमें जो आगे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का यूज़ क्या होता है, किसी भी हेडिंग, पैराग्राफ या बुकमार्क के माध्यम से एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो हम क्रॉस रेफरेंस को बुकमार्क के साथ यूज़ करते हैं। क्रॉस रेफरेंस पे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए सेट रेफरेंस, इंसर्ट रेफरेंस, हेडिंग्स, नंबर एंड पैराग्राफ, बुकमार्क ये मिल रहा है। तो हम इसे बुकमार्क के साथ चला रहे हैं। हमने बुकमार्क लिया, यहाँ सेक्शंस में आपको देखिए आपने बुकमार्क जिस नाम से ऐड कराए थे वो नेम यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब आप इन्हीं मार्क को अपने पेज पे भी लेना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कर्सर रख लेते हैं जिस जगह पे हमें अपने क्रॉस रेफरेंस के थ्रू बुकमार्क हेडिंग्स को ऐड कराना है। इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस पे आए, यहाँ पे हमने इंसर्ट रेफरेंस टू में रेफरेंस लिया, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इंसर्ट करा देंगे। यहाँ पे देखिए जो लाइन आपने ऐड कराई थी वो पेज पे आ गई है। फिर हमने पेज पे कर्सर रखा, एंटर करके नीचे आए, टेक्स्ट 2 को सेलेक्ट करके इंसर्ट करा देंगे तो जो भी आपने बुकमार्क ऐड कराया था वो पेज पे आ गया। क्लोज़ किया इसको। अब जो क्रॉस रेफरेंस होता है ये भी एक लिंक की तरह ही वर्क करता है। जो हमने क्रॉस रेफरेंस के थ्रू बुकमार्क टेक्स्ट ऐड कराए हैं, इस पे कर्सर रखने पे देखिए हैंड बनकर आ रहा है। जब हम इन पे क्लिक करते हैं तो हम उसी पैराग्राफ या बुकमार्क पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे जहां से हमने इनको ऐड कराया था। देखिए इस तरीके से अगर हम इस पे क्लिक कर दें तो हमारा कर्सर डायरेक्टली उसी जगह पर आ गया जहां से हमने बुकमार्क को ऐड कराया था। बुकमार्क अगर हमें डिलीट करना है तो यहाँ से इंसर्ट बुकमार्क पे आइए, नेम को सेलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करते जाइए, वो बुकमार्क आपके डिलीट होते जाएंगे। रीनेम से हम अपने बुकमार्क के नाम को बदल सकते हैं। यहाँ से भी अगर हमने जो क्रॉस रेफरेंस के थ्रू ऐड कराया डिलीट करना है, सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। इसके आगे जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है इंसर्ट कमेंट।
इंसर्ट कमेंट का यूज़ हम अपने किसी भी वर्ड के बारे में कुछ कमेंट देने के लिए करते हैं। मान लीजिए आप अपने इस वर्ड के बारे में कुछ कमेंट देना चाहते हैं, तो उस पर कर्सर रखिए। कर्सर रखने के बाद इंसर्ट कमेंट पे क्लिक कर दीजिए। साइड में एक बॉक्स आता है और आप इस वर्ड के बारे में जो कमेंट देना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद इंसर्ट कमेंट पे क्लिक कर देंगे। जो भी कमेंट आपको देना है आप दे सकते हैं। यहाँ पे कमेंट में देखिए आपको एक बटन मिल रहा है, इस पर क्लिक करिए तो यहाँ पे आपको रिप्ले, डिलीट कमेंट और डिलीट ऑल कमेंट्स, डिलीट फॉर्मेट ऑल कमेंट्स। अगर आप अपने कमेंट्स की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो फॉर्मेट ऑल कमेंट्स पे आइए। यहाँ पे आप अपने कमेंट के लिए फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कमेंट को बोल्ड करना है, उसका साइज़ बढ़ाना है या कोई फॉन्ट इफेक्ट देना है, कलर अप्लाई करना है। ओके कर दीजिए। देखिए आपका जो कमेंट है वो फॉर्मेट हो जाएगा। अब जो कमेंट्स आपने इंसर्ट कराए हैं इनको डिलीट करना है, तो डिलीट कमेंट करेंगे तो एक एक करके हटेगा। डिलीट ऑल कमेंट्स कर दीजिए, सारे कमेंट्स एक बार में डिलीट हो जाएंगे। उम्मीद है आपको कमेंट तक सारे ऑप्शन क्लियर हो चुके होंगे। इसके आगे के ऑप्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।